हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज देख सकते हो मैं अपनी दुकान में बैठी हूँ अभी भी। और आज मैं लेकर के आई हूँ इतनी सारी चूड़ियाँ। आप लोगों को देख रही हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं गई थी आज चूड़ी लेने के लिए, क्योंकि अब नवरात्रि चालू हो गई हैं गाइस। तो पैर दर्द होने लग गया बैठे बैठे, क्योंकि मतलब काफ़ी देर से बैठी हूँ ना, इस वजह से गाइस। और आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं लाई हूँ चूड़ियाँ। साइज सारे साइज लेके आई हूँ। जिस किसी को चूड़ियाँ पहननी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो, इतनी सारी चूड़ियाँ लेकर आई हूँ। जितनी ज़रूरत थी उतनी लेके आई हूँ, जो इनमें साइज नहीं मिल रहे थे। बाकी कुछ नया नहीं है। आप लोगों को दिखाती हूँ चूड़ियाँ, आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस चूड़ियाँ। बहुत अच्छी तरीके से बांधा है उन्होंने, दुकान वाले अंकल ने। निकलेंगी नहीं, देखो ये इसमें कैसी चूड़ी है, रेड। इसमें भी रेड है, देखो गाइस। चूड़ी दिख रही है आप लोगों को, रेड कलर की चूड़ी है। दिखाती हूँ आप लोगों को चूड़ी गाइस। सारी रेड कलर की लाई हूँ चूड़ी, इसलिए क्योंकि रेड कलर का ज़्यादा जमाना है ना अभी, क्योंकि सब लोग अभी पहनेंगे ना, इसी वजह से रेड कलर के लोग ज़्यादा मांगते हैं। देखो एक ये कटर हो गई। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जल्दी जल्दी से। इसमें कुछ चूड़ी मुड़ी है, क्योंकि चूड़ी की खनक जो ये मैरून कलर की है। देखो गाइस, है निकली ये टूटी हुई चूड़ी, पता नहीं कहाँ गई। दिखा रही थी आपको, कूद के हाथ से गिर गई। देखो ये मैरून है, ये रही ना, देखो अभी भी बज रही है। ये देखो, कुछ मैरून लेके आई हूँ, कुछ रेड लेके आई हूँ चूड़ी। आप लोगों को जो भी पसंद हो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। और एक भैया ने कमेंट किया है मुझे कि मैडम आप कहाँ से हो, तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं यूपी की रहने वाली हूँ और रहती हूँ फरीदाबाद में। ये रेड कलर की चूड़ी है, देख लो आप लोग, शाइनिंग वाली। मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ, पर आप लोग बोलते ही, मतलब हर बार पूछते हो आप लोग मैं कहाँ की हूँ, मैं कहाँ की हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो कितनी प्यारी चूड़ी है, देख रहे हो आप लोग। अब देखना कितनी सुंदर चूड़ी लगेंगी। चूड़ियाँ तो थी, पर यही था, साइज नहीं था। और जब साइज नहीं होता तो कस्टमर वापस बार बार जाते हैं, बोलते हैं ले आओ, ले आई चूड़ी, ले आई चूड़ी। अब जो चूड़ी के लिए हर बार सुनते रहो, तो इस वजह से गाइस हमने सोचा चूड़ी हम ले ही आते हैं। ये देखो मैरून है, ये मैरून नहीं, रेड जैसी लग रही, कुछ अलग है ये, पता नहीं कैसे। दो कलर में चूड़ी है ये। इन लिफाफों को फिर रख लेते हैं, क्योंकि इनमें चूड़ियाँ बाद में पैक करके देनी पड़ती है। देखो गाइस, देख रहे हो आप लोग, मैरून। देखो इतने अच्छे से पैक करते हैं ये लोग। ये देखो गाइस, ये रेड ऐसी वाली रेड है, ये जो टमाटरी रेड आज का जो चल रही है वही है। 1 2 3 4 तोड़े ये हो गए। और ये पता नहीं कितने हैं, इनका सबका मैंने 2 लिया था, क्योंकि दूर भी है ना दुकान, फिर बार बार जाने में ना दिक्कत होती है गाइस। इस वजह से आपको दिख नहीं रही हूँ, मैं सामने से ऐसे रखती हूँ। काफ़ी दूर दुकान है गाइस, तो इस वजह से ना जाने में ना बार बार दिक्कत होती है। इस वजह से मैं इकट्ठी चूड़ियाँ ले आई हूँ। देखो सबके 2 बंडल लाई हूँ। छोटे साइज़ के 2, फिर उससे बड़े साइज़ के 2, फिर उससे बड़े साइज़ के 2, फिर उससे बड़े साइज़ के 2।
मतलब 8 साइज होते हैं ना, 8 के मैं ले आई हूँ। ये सबसे बड़ा साइज है, ये 2 8 का है ये साइज। देखने में भी बड़ा लग जाता है वो, और नहीं वो गंदगी कितनी हो गई है गाइस। इन्हें पेपर को बाहर डाल देती हूँ, जल जाती हूँ, क्या करेंगे। देखो इसमें कितनी चूड़ियाँ मुड़ी निकली हैं। ऐसे हलाने से पता चल जाती है चूड़ी मुड़ी है या नहीं मुड़ी है, इसे पता चल जाती है। ये एक बंडल ये रह गया पूरा, इसमें भी खोलना है। ये देखो देखो गाइस, रेड कलर की चूड़ी। एक ये है देखो गाइस, रेड कलर की चूड़ी। रेड ज़्यादा ले आई हूँ मैं, क्योंकि रेड ना बहुत बिकती हैं, फिर साइज मिलते नहीं है तो फिर दिमाग ख़राब हो जाता है। चूड़ियाँ लेके आओ, फिर बाद में साइज नहीं मिलते हैं, फिर ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। ये देखो, ये भी रेड है। 3 रह गए बॉक्स अनबॉक्स करने के लिए। ये देखो, इसमें बहुत ज़्यादा चूड़ी बहुत मुड़ी हुई है। देखो गाइस, एक ये चूड़ी मुड़ी हुई है और एक ये चूड़ी मुड़ी हुई है। इसमें काफ़ी चूड़ी मुड़ी हुई है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाता है गाइस। दुकानदारी में इतना नहीं देखना चाहिए, कभी फ़ायदा भी हो जाता है, कभी घाटा भी हो जाता है। फ़ायदा तो खैर होता ही है। देखो ये मैरून है गाइस, ये मैरून के बंडल है। ये भी मैरून का बंडल है गाइस। ये देखो, अब आपको दिखाती हूँ मैं। चूड़ी ऐसी कोई वो नहीं है जिसमें चूड़ी मुड़ी नहीं हो, एक तो ठीक है गाइस, सब में मुड़ी हुई है चूड़ी। ये देखो, आपको दिखाती हूँ गाइस। देखो बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ चूड़ियाँ। देखो गाइस, ये मैरून है, दिख रहे हैं आप लोग। देखो कितना प्यारा खिलता हुआ कलर है ये। इसमें ना सिल्वर कलर के अगर साइड में लगा करके पहनो कड़े तो बहुत प्यारा लगेगा। ये देखो गाइस, और ये वाली तो चूड़ी आप लोगों को पता ही है। देखो एक मुड़ी चूड़ी है यहाँ पे, ये दिख रही है। अब वैसे तो नहीं दिख रही थी, कैमरा में आ रही है। ये देखो 3 चूड़ी ये हैं, 1 2 3 4 5 हो गई, 6 7 8 चूड़ी के गट्ठर ये लेके आई हूँ, और 4 चूड़ी के गट्ठर वो हैं। वो मतलब रेड है, लेकिन शाइनिंग वाली रेड है। देखो गाइस, ये देखो। और बाकी की चूड़ियाँ ये मेरे पास रह गई थी, इनमें साइज नहीं मिल रहे थे, तो मैंने सोचा साइज नहीं है तो उठा ही लेती हूँ कुछ चूड़ियाँ। यहाँ पे भी देखो गाइस, ये देखो, ये रेड हैं, ये भी रेड हैं, पर ये ना अलग, मतलब ये शाइनिंग वाली रेड है और ये टमाटरी रेड है, जो पक्की रेड आती है। देखो धूल मिट्टी की वजह से ना ऐसे लग रही हैं आपको। देखो गाइस, से बहुत लोग शाइनिंग वाली भी लेते हैं। प्राइस सबका सेम है, जो कोई भी लेगा तो उसको प्राइस देखो सारा सेम मिलेगा। ये देखो इतना कबाड़ा निकल गया। और ये देखो अनबॉक्सिंग करा है ना, अनबॉक्सिंग के, तो इनको सारा उठा करके बाहर डालूंगी, जलाने के लिए काम आ जाएगा।
मतलब जला दूँगी, इनको काम क्या आएगा, इनमें काम कुछ आता ही नहीं है। और कल मैं इनको क्या करूँगी, जो चूड़ियाँ हैं ये वाली जो दिख रही हैं आपको, ये वाली चूड़ी साइड करूँगी, ये रेड वाली चूड़ी लगा दूँगी और बहुत अच्छे से सजा दूँगी एकदम बढ़िया करके, क्योंकि इनमें इन्हीं का ज़्यादा काम है अब गाइस। अब देखना, अब इतने टाइम त्यौहार चलेंगे, अब बस रेड चूड़ी मांगेंगे, रेड कड़े रेड चूड़ी मांगेंगे। देखो ये आलता वगैरह भी नहीं रह गया था, सिंदूर वगैरह भी नहीं रह गया था, मैं जा कर के लेके आ गई थी। एक ये डब्बा लेकर के आई हूँ, पैर रंगने वाली वो नाखून पॉलिश है इतनी सारी, और बाकी के कुछ इधर रखी हुई हैं इसके अंदर, सब निकल जाएंगी क्योंकि ये ज़्यादा लोग चढ़ाते हैं ना माता जी को ज़्यादा लोग चढ़ाते हैं गाइस, इस वजह से ये ज़रूरी होता है सामान। मतलब किसी भी कॉस्मेटिक में ना इस टाइम पे देख लेना गाइस, तो सारा सामान रेड मांगेंगे। और बहुत लोग तो चुन्नी मांगते हैं कि मतलब वो जो माता जी की चुन्नी होती है वो कलश वगैरह मांगते हैं। वो सामान मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि वो सामान रखने के लिए ना बाहर जगह नहीं है। रखने को बाहर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी ना एक आदमी, मतलब एक बंदा होना चाहिए जो बाहर कंटिन्यू बराबर बैठ सके गाइस, ठीक है। और मेरे यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं जो मैं बाहर जिसको बैठा करके और अपना काम निकलवा लूँ, ठीक है गाइस। तो जितना अपने बस की है उतना ही काम करती हूँ, उसके आगे कुछ नहीं। और अब चलते हैं घर। ये सारा कबाड़ा जलाने के बाद सारा कूड़ा जला दूँगी, ये साइड चूड़ियाँ रख दूँगी साइड में, कल आऊँगी। और नहीं तो अभी देखूँगी, खाली बैठी रहूँगी तो मतलब 10 मिनट 15 मिनट में चली जाऊँगी घर पे भी। जितना अभी हो सकेगा उतनी चूड़ियाँ अभी मैं लगा दूँगी, क्योंकि ये इधर एक खाली लग रहा है, नज़र मुझे आ रहा है, ठीक है गाइस। तो वो जो है चूड़ी खाली वाली वो एक में भर के रख दूँगी और फटाफट से ये चूड़ियाँ उधर सजा दूँगी। अभी देखो गाइस, ग्रीन का टाइम नहीं है, क्योंकि ग्रीन चूड़ियाँ बहुत ही कम है। ग्रीन चूड़ी अभी है नहीं इतनी, क्योंकि ग्रीन टाइम अभी नहीं है, वो तो सावन में होता है टाइम, तो उधर ही लेकर के आएंगे। अभी रेड का टाइम था तो रेड की चूड़ियाँ ले आई हूँ अभी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो कमेंट कर दिया करो गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मुझे। सपोर्ट आप लोग करते नहीं हो, फिर मन थोड़ा सा हल्का होने लग जाता है कि अरे छोड़ो, ना लाइक आते हैं, ना सब्सक्राइब बढ़ते हैं, ना तो कुछ मतलब ना तो फॉलो बढ़ते हैं। यही फेसबुक पे उठा के डाल देती हूँ, यही मैं उस पर यूट्यूब पर डाल देती हूँ गाइस। तो आप लोग मुझे दोनों पे सपोर्ट किया करो, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो इसलिए मन थोड़ा ऐसा हो जाता है, छोड़ो कि कुछ मत बनाओ वीडियो वगैरह, खाली टाइम पास मत करो। जितने में वीडियो बनता है उतने में 2-3 सूट निकल जाते हैं मेरे, क्योंकि काफ़ी टाइम का वीडियो बनाती हूँ गाइस। अकेले कंटिन्यू बोलना और मतलब अकेले वीडियो बनाना, अकेले एडिटिंग करनी, अकेले दुकान संभालनी, बहुत मतलब सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है आप लोगों को ये लग रहा होगा कैमरा सामने कर दिया और बोल दिया और हो गया। इसमें बहुत चीज़ें एडिटिंग करनी पड़ती है, जो चीज़ गलत बोल देती हूँ उसे काटना भी पड़ता है, तब मैं आप लोगों के पास वीडियो भेजती हूँ। ऐसे नहीं भेजती, पहले इसको वीडियो पूरा बैठ के मैं खुद देखती हूँ, इसमें मैंने कहाँ पे गलत बोला है, कहाँ पे क्या बोल दिया, कहाँ पे क्या बोलने वाली थी और क्या बोल दिया मैंने गलती से, तो उसको भी मुझे काटना पड़ता है गाइस, ठीक है जी। तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से गाइस, और तो कुछ नहीं कहना मुझे। और जो जलने दो मुझे, मेरे पीठ पीछे मुझसे पता है कुछ लोग कहते हैं वो ऐसा करती वो वैसा करती है, लेकिन सामने बोलो ना आकर के कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, ठीक है ना। पीछे बोलने से कुछ नहीं होता है। वीडियो मेरा देखते हैं वो लोग, ठीक है, फिर भौंकते हैं इधर उधर, तो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे फ़र्क जब पड़ेगा जब तुम मेरे सामने बोलोगी और मेरी गलती होगी वहाँ पे, तब बोलोगी, तब मुझे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो भौंकने वाले तो कुत्ते बहुत हज़ार भौंकते हैं और रास्ते चलते बहुत चलते रहते हैं, ठीक है जी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे मैं गलत लगती हूँ खुद से हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ, तो वहाँ पे मैं गलती मान भी लेती हूँ कि मैं गलत थी, ठीक है। पहली बात तो ऐसा कोई वीडियो बनाती नहीं हूँ मैं, अपनी दुकान का ही वीडियो बना के डाल देती हूँ। मैं किसी को वीडियो में भी नहीं लेती हूँ, बस अपनी पूरी फैमिली के अलावा मैं किसी के वीडियो में भी किसी को नहीं लेती हूँ। और मेरी पूरी फैमिली में भी कोई है नहीं ज़्यादातर, ठीक है ना जी, क्योंकि मैं अपने पापा को कभी लेती नहीं हूँ अपने ब्लॉग में। और 2 भाई हैं, वो कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, उनकी कोई वो कह नहीं सकती मैं, इसीलिए मेरे ब्लॉग में मेरे अलावा कोई और नहीं दिखता आपको, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग ना मुझे जज मत किया करो कि मैं क्या कर रही हूँ, पहले पिछला देखो आगे का देखो तब बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, देखो ठीक है क्या इसका। तो इस वजह से बहुत लोग तो ये भी जलते हैं कि हाँ ये तो मतलब वीडियो बनाती है, ऐसा करती वैसा करती है। अरे करती हूँ तो आप भी बनवाओ, आपके भी घर में 3-3 4-4 बच्चे हैं, उनसे बोलो बनाने के लिए, क्यों नहीं बनाते हैं वो लोग।
कि फ़ोन नहीं है घर में, जितने लोग हैं उतने ही फ़ोन हैं लोगों के पास, ठीक है। ज़्यादा टिप्पणी देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक। और वीडियो तो देख ही रहे होंगे, देख ही लोगे तो और ही सुनाओगे ही मुझे, उससे अच्छा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तुम भौंक रहे हो भौंकने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, ठीक है जी। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरों पे उंगली उठाने से पहले एक उंगली अपनी तरफ उठाओगे, 4 उंगली अपनी वापस अपनी तरफ आती हैं, ठीक है गाइस। तो ये बात तुम भी समझ जाओ। फालतू में अगर ज़्यादा दिमाग हो जाएगा ख़राब तो मैं ब्लॉग में नाम भी ले दूँगी तुम्हारा, तब तुम्हें और होगा कि हाय ये नाम मेरा क्यों ले दिया, तब तो तुम सामने ही बोलोगे आके मेरे। अगर कुछ मेरी गलती है तो मेरे सामने बोलो ना, मेरे को फ़ोन करो, नंबर नहीं है तुम्हारे पास क्या मेरा? ऐसी बातें मत किया करो जो तुम कहीं भी कुछ भी बोलते हो तो तुम मुझे सुनने में मिलता ही तो है। ऐसा नहीं है कि कोई, अगर 4 तुम्हारे सगे हैं ना तो एक मेरा भी सगा कोई होगा, ठीक है। ऐसी बात नहीं जहाँ पे तुम भौंक रही होंगी दूसरा मुझे बताएगा नहीं कोई, ठीक है। तो गाइस मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ भी भौंक रहा है, भौंकने दो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है गाइस। मैं अपने में ठीक हूँ, अपनी फैमिली, मेरी फैमिली मुझे सही लगती है, मेरी फैमिली को, मैं अपने आप को सही लगती हूँ, मुझे और दूसरे से मतलब नहीं है कौन क्या सोचता है कौन नहीं। मैं काफ़ी बार ना कमेंट पढ़ती थी बीच बीच में, कभी कभी लोगों ने कमेंट भी करवाए हैं एक दूसरे से, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। और लाइव भी आती हूँ ना, उसमें भी बीच बीच में आके कि ऐसी हैं वैसी हैं, अरे कैसी हूँ जैसी हूँ तो तुमने देखा नहीं है क्या? पहले खुद के बच्चों को देखो एक बार, उसके बाद में बताया करो, ठीक है गाइस। तो इसी वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, और मैं अपनी बस इसी दुकान में मगन रहती हूँ, मुझे कोई दुनिया से मतलब नहीं है। मैं अपनी दुकान को सजाती रहती हूँ कि क्या कमी है दुकान में, क्या रखूँगी, क्या लाऊँगी, क्या कस्टमर मांग रहे हैं, मैं पूरा दिन मेरा टाइम पास इसी में हो जाता है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, ठीक है जी। और पहले मैं मतलब रखती थी तो मतलब के लिए लोग मुझे मतलब ही बनाते थे, ठीक है। जब मतलब होता था गाइस तो फ़ोन किया, कुछ मदद मिली तो कर दिया, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब क्या है, अब फ़र्क नहीं पड़ता घंटा मुझे, कोई मेरे लिए कोई मरे जिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं अपनी फैमिली से मतलब रखती हूँ और दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दुनिया क्या कर रही क्या नहीं कर रही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है गाइस। तो मैं अपनी चूड़ियाँ रखूँगी, दुनिया भर की बातें से बहुत बातें हो चुकी हैं गाइस। अब मैं अपनी चूड़ियाँ वगैरह ये सारी अभी उठा करके रखूँगी जलाने के लिए, बाहर जला दूँगी, फिर ये कबाड़ा जितना भी है वो भी रख दूँगी उठा करके बाल्टी में। और 2-3 दिन से कबाड़ी वाला आया ही नहीं है, क्योंकि वो गत्ते वगैरह जो रहते हैं ना, जैसे बहुत सारा सामान आता है, जैसे नारियल के तेल के वो देते नहीं है, जैसे ये क्या बोलते हैं इनको, अरे मोटा वाला गत्ता नहीं होता जिसमें सामान भर के देते हैं वो लोग, वो गत्ते काफ़ी हो गए हैं, क्योंकि कभी किसी तेल में निकलता है, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, तो वो मैं उसी में भर के ले आती हूँ सामान। अब वो यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन कबाड़ी वाला दिख ही नहीं रहा जो मैं बेच दूँ उसको, नहीं दिखेगा कल और देखती हूँ, नहीं दिखेगा उसको उठा करके जला दूँगी बाहर। दुकान में जगह नहीं है गाइस, वो कोने पे देख रहे हो वहाँ पे वो थैले में रखा हुआ है, नीचे कुर्सी के जस्ट नीचे देखो आप लोग, वहाँ पे रखा हुआ है, उसके नीचे कोई और भी सामान आ जाएगा मेरा। अब सोच रही हूँ दुकान में इन्वर्टर लगवाऊंगी गाइस, तो जो घर पे वाला इन्वर्टर है वो दुकान पे रखूँगी, और दुकान पे भी जगह होनी चाहिए क्योंकि उसमें कनेक्शन वगैरह वो करेंगे आके, तो इन्वर्टर के लिए भी मुझे चाहिए जगह, इसी वजह से गाइस। तो अब मैं देख रही हूँ इन्वर्टर अगर हो जाएगा तो जुगाड़ करती हूँ। जुगाड़ क्या करना है, जाना ही तो है दुकान पे गाइस। आप लोग कहोगे कैसी बात कर रही है, मतलब वो घर वाला जो है वो यहाँ रखूँगी, दुकान घर पे नया लेके आऊँगी, क्योंकि वो बैटरी उसकी बहुत कम रुकती है, 2-3 घंटे में ही डिस्चार्ज जाता है वो, तो और लाइट जाती है तो पूरी पूरी नाइट के लिए रात मतलब नाइट के लिए लाइट चली जाती है, तो हम लोगों को परेशानी होती है गाइस, ठीक है जी। और दिन में यहाँ चली जाती है तो यहाँ परेशानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ कस्टमर जो पसीने में एक थ्रेडिंग बना करके दूसरी बैठे रहते हैं अंधेरे में, पंखा नहीं होगा लेकिन लाइट तो रहेगी गाइस, तो उससे भी बन जाता है काम, हो जाता है, लेकिन लाइट ज़रूरी है, मेन चीज़ है ये लाइट। पंखा नहीं भी रहेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ लाइट। अब बिना लाइट के तो थ्रेडिंग बन नहीं सकती, बिना लाइट के तो कोई काम हो नहीं सकता, वैक्स वगैरह लाइट के बिना हो नहीं सकता। वैक्स में भी कभी कभी ऐसा होता है गाइस, एक हाथ कर देती हूँ, दूसरा हाथ जब करने बैठती हूँ लाइट चली जाती है। लाइट आती है जब कस्टमर बिल्कुल तैयार हो लेती है जाने के लिए घर पे, तब आती है लाइट, और फिर चली जाती है, नहीं तो कस्टमर जब जाती है मतलब एक हाथ में करा के लाइट चली गई तो घर चली जाती है। जैसे आसपास की होती है कस्टमर तो उनकी बता रही हूँ मैं, आपको सबकी नहीं बता रही। तो क्या करती हैं वो, जैसे एक हाथ में वैक्स हो गई
फिर उसके बाद वो लाइट चली गई तो घर चली गई वो, ठीक, घर का काम निपटा करके आ गई, जैसी लाइट आ गई वैसे भाग के फिर आ गई वो। तो अभी आ रही है गर्मी, ठीक है गाइस, तो इसमें जाने आने में ना बहुत दिक्कत होगी। एक तो लू चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से लोग निकल नहीं पाते बाहर, ठीक है जी। तो अब आएंगे तो एक ही, और बिना, और गर्मी में वैक्स होती नहीं है क्योंकि हमारे पास एसी तो है नहीं, बिना एसी का काम कर रहे हैं। अब जितना हो जाता उतना करते हैं गाइस, क्या करें। तभी भी अब अगर एसी लगवाना चाहें तो लग सकती है, क्योंकि वो पन्नी जो लगा रखी है ना उसकी वजह से हवा बाहर नहीं जाती है। और ना, और गर्मी में क्या होता है, ठंडी हवा बाहर से अंदर नहीं आती, अंदर की हवा गरम गरम फेंकती है पंखा ये वाला। तो इस वजह से मैंने कुछ एडजस्टिव फैन लगाने वाला कुछ है ही नहीं जुगाड़ गाइस, तो क्या कर सकते हैं। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, छोटा ब्लॉग बोल के बनाया था, 20 मिनट का ब्लॉग हो गया गाइस। तो आप लोग ये मत कहना कि बहुत बड़ा ब्लॉग बना दिया है। मेरे ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं ना गाइस तो कमेंट कर दिया करो मुझे, ठीक है जी। तो मुझे ये पता चलता है कि हाँ मेरे ब्लॉग आप लोग देखते हो और अच्छे आप लोगों को लगते हैं। अच्छे क्या, बस बात ही तो करते हैं और किसी से थोड़ी ना करते हैं। जा रहे हैं गाइस, दुकानें बढ़ाने का टाइम हो गया है, क्योंकि 15 मिनट मैंने बोल के और आधा घंटा लगा दिया। 9:30 बज गया गाइस, 9:20 हो गया है। अभी 10 मिनट मुझे ये सब समझाने में ही लग जाएगा, भाई 9:30 बज जाएगा, फिर जाऊँगी घर पे गाइस। कपरी की छुट्टी हो गई है गाइस, लेडीजें जा रही हैं सारी। अब मैं चूड़ियों को कर देती हूँ कंप्लीट, इनको साइड में, क्योंकि ये जो चूड़ियाँ हैं गाइस, क्योंकि इनको ना मेरे को टेंशन होती रहेगी फिर कि कल जल्दी जाना है दुकान पे, चूड़ियाँ ऐसी रखी हैं वैसी रखी हैं, वहाँ से हटा के वहाँ रखनी है, वैसी करनी है वैसे करनी है। तो इससे अच्छा अभी कर देती हूँ जितनी जगह है यहाँ पे। फिलहाल तो जगह तो है ही नहीं ज़्यादा, आने को इस पे भी आ जाती, लेकिन मैंने ये ना इस पे ये वाला डब्बा रख दिया है। डब्बे वगैरह ये भी रखने ज़रूरी है, ये रखती कहाँ मैं। और ये चीज़ जो है आप लोग देख ही रहे हो, तो ये चूड़ियाँ नीचे में आएंगी, नीचे में आएंगी नहीं गाइस, ये मैं ऐसे रख देती हूँ। देखो गाइस चूड़ियाँ, देखो गाइस, ये रेड है ये ऑरेंज है, देख रहे हो आप लोगों को थोड़ा सा तो लग रहा होगा कलर दूर से, ये रेड लग रही है ये, और ये ऑरेंज में आ गई, देख रहे हो, बहुत ही अलग आ गई ये चूड़ी। दुकान वाले भी ना मिक्स करके दे देते हैं सामान, तो गुस्सा आता है इनको, बोलो कुछ और करते कुछ और हैं, तो फिर खराब होता है दिमाग। मैं जबकि ये बोल के अभी आई थी कि मुझे ना मेहरून वाली चाहिए चूड़ियाँ, देखो गाइस रख दिया, इधर तो आएंगी नहीं अभी, छोटा देखो ऐसे आएंगी, कोई बात नहीं गाइस, थोड़ा बहुत ये चूड़ियाँ जो छोटी वाली हैं इनको बीच में घुसा देंगे ऐसे ऐसे, जहाँ पे जगह नहीं होती ना गाइस, जगह बनानी चाहिए। देखो मैं अपनी चूड़ियों के लिए जगह बना रही हूँ गाइस, क्योंकि सजी हुई चूड़ियाँ ना अच्छी लगती है, फिर कस्टमर को भी देखने में भी लगता है कि ये इसमें की दे दो, वो निकाल दो। देखो गाइस बहुत काम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। कोई नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, बस दिक्कत इस चीज़ की है कि सामान रखने की जगह नहीं है बस। क्योंकि हमारी दुकान में ना गाइस चूहे बहुत हैं, और चूहों के चक्कर में ना फिर सामान ऐसे रखना पड़ता है कि बाद में चूहे अगर नुकसान भी करते हैं ना, तो दूसरे सामान पे ना कोई आँच नहीं आए, क्योंकि इतना पैसा लगाते सामान लाने में गाइस, और फिर उसमें भी चूहे नुकसान जब करते हैं ना तब फिर बहुत गुस्सा आता है। देखो गाइस मैंने नीचे भी लगा दिया है, अब यहाँ पे तो आएगा नहीं, ये देखती हूँ रख के आराम से, अगर आ जाएं तो इन्हें ही रख देती हूँ। ये तो मुश्किल है, जो आए आ जाएंगी, आ तो जाएंगी बेटा, लग तो दूंगी मैं, ऐसे ही रख देती हूँ। चलो अरे ये 2-4 दिन में ना देखना गाइस सारी निकल जाएंगी चूड़ियाँ। अब देखो गाइस, देख रहे हो, सेट कर दिया,
फ्री हो गई मैं। हाँ, फिर मन में ये रहता है अरे जल्दी जाऊँ दुकान पे, ये काम करूँ वो काम करूँ जाके। इस वजह से गाइस अब आप लोगों से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो गया है गाइस। और अब हम सफाई करेंगे। देखो आप लोगों को दिखा देते हैं, ये सफाई करने के लिए बाकी रह गया। चूड़ियाँ देखो गाइस, देखो सेट कर दी। सावन में हरी हरी चूड़ियाँ दिखेंगी, नवरात्रों में लाल लाल चूड़ियाँ दिखेंगी। सीजन ही नहीं ख़त्म हो पाता। ठीक है, बाय बाय गाइस। हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना बाय गाइस, कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।